नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ वह है अकर्मक सकर्मक क्रिया। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया था वह था क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, एक शब्द की क्रिया, अनेक शब्द की क्रिया और क्रिया पर किस प्रकार से लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। और उम्मीद करती हूँ आप सब ने वो वीडियो देखी होगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगी। और एक बात, इस वीडियो का जो पहले वाली वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसके साथ लिंक दे दूंगी, उसमें अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का विषय, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक सकर्मक। अकर्मक का क्या अर्थ है? अकर्मक जैसे नाम से ही विदित हो रहा है, अ जमा कर्मक। अ का अर्थ होता है नहीं या फिर बिना, यानी कर्मक कर्म के बिना। यानी क्या अर्थ क्या हुआ इसका? कर्म के बिना। अकर्मक का अर्थ हो गया कर्म के बिना, यानी इसका अर्थ ये हुआ वह क्रिया जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया में बच्चों कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया कर्म के रहित होती है। तो अकर्मक का अर्थ आपको समझ आया और अकर्मक की परिभाषा भी आपको अच्छे से समझ आ गई। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा दिखाती हूँ। देखिए, घोड़ा दौड़ता है। अब यहाँ पर घोड़ा क्या है? दौड़ने वाला, कर्ता। इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, आगे इसमें कुछ भी हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ हमारे को क्रिया नजर आ रही है। क्रिया क्या है इसमें? दौड़ता है। और दौड़ने वाला कौन है? घोड़ा, यानी कर्ता हो गया घोड़ा। तो इसलिए बच्चों ये अकर्मक क्रिया होगी। और उदाहरण देखते हैं, दीपक हंसता है। अब दीपक लड़का है, कर्ता है, क्रिया क्या हो गई? हंसता है। हंसता है, कौन हंसता है? दीपक हंसता है। तो बच्चों यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है जहां पर हमारे को कर्म नजर नहीं आता, केवल और केवल क्रिया होती है और क्रिया के साथ कर्ता होता है। यहाँ पर क्रिया का सारा भार कर्ता पर पड़ रहा है, यानी क्रिया का जो भी काम हो रहा है, जो भी फल मिल रहा है वो कर्ता को मिल रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। आइए एक दो और उदाहरण आपको मैं दिखाती हूँ। यह देखिए, जैसे कि जया सोती है। जया क्या कर रही है? सो रही है। सोती है, सोती है क्रिया है और कर्ता कौन है? जया, वो कर्ता हो गई। इसमें भी कर्म कहीं पर भी हमें नजर नहीं आ रहा, क्रिया है और कर्ता है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। एक और उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगी। माइकल नहाता है। माइकल नहाता है, नहाता है क्रिया हो गई और माइकल कर्ता हो गया, अतः यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उम्मीद करती हूँ आपको अकर्मक क्रिया बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा मैं आपको इसको स्पष्ट कर देती हूँ। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक यानी कर्म के बिना, यानी इसमें कर्म नहीं होता। अब चलिए सकर्मक क्रिया पर चलते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उसी तरह से जैसे मैंने आपको अभी अकर्मक का अर्थ समझाया था, अजमा कर्मक यानी कर्म के बिना, और स का क्या मतलब होता है? स जमा कर्मक। देखिए इसका क्या अर्थ हुआ? स मीन्स सहित या साथ में, और कर्मक मीन्स कर्म के साथ, यानी कर्म के साथ। इसका अर्थ हो गया कर्म के साथ। तो इसकी सकर्मक का क्या अर्थ बताया मैंने आपको? वे क्रिया शब्द जिनका भार कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया होते हैं, यानी स जमा कर्मक, कर्म के साथ। अब इसमें कर्म भी होता है, कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया भी होती है। तो ये होते हैं सकर्मक क्रिया शब्द। समझ आया आपको? आइए इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये लड़का चित्र बना रहा है। हम बोलते हैं समीर चित्र बना रहा है। तो समीर चित्र बना रहा है, समीर कर्ता हो गया, चित्र बनाना उसका कर्म हो गया, यानी वो कुछ काम कर रहा है। तो समीर चित्र बना रहा है, समीर चित्र कर्म है, तो समीर चित्र बना रहा है तो क्या हो गया?
ये सकर्मक हो गया। यहाँ पर देखिए, इसका एक बहुत आपको आसान सा तरीका मैं बताती हूँ। जब हम क्रिया के साथ क्या शब्द लगाते हैं या किसे शब्द लगाते हैं, अगर हमें उनका उत्तर मिलता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। मगर ज़्यादातर बच्चा, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, यह 90% ही सही होता है। कई बार क्रिया के साथ क्या लगाने पर हमें वो उत्तर नहीं मिलता और वो अकर्मक क्रिया भी होती है। इसका भी मैं आपको उदाहरण दूंगी। पहले आइए सकर्मक क्रिया के एक दो और उदाहरण हम देख लें। जैसे यहाँ पर देखिए, कुम्हार घड़े बनाता है। कुम्हार क्या करता है? घड़े बनाने का काम करता है। तो घड़े उसका कर्म हो गया, वो काम कर रहा है उस पर। तो यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कुम्हार कर्ता और घड़े उसका कर्म और बनाता है क्रिया। ठीक है, अगला एक और उदाहरण देखिए। मीना पत्र लिखती है। मीना करता है, लिखने वाली है। क्या लिख रही है? वह पत्र लिख रही है, यानी मीना के द्वारा कर्म किया जा रहा है पत्र लिखने का। तो यहाँ पर यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए। यहाँ पर देखिए, तोता फल खाता है। तोता पक्षी है, वह क्या खा रहा है? फल। तो तोता कर्ता हो गया, खाने को वह फल खा रहा है। फल कर्म हो गया, उसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। यहाँ पे क्रिया खाता है, क्या खाता है? फल खाता है। आपने एक चीज़ नोट की, जब मैं बोल रही हूँ कि वह चित्र बनाता है, घड़े बनाता है, पत्र लिखती है या फल खाता है, यहाँ पर जितने भी कर्म आ रहे हैं वहाँ पर बनाता है, चित्र पर प्रभाव पड़ रहा है। फिर बनाता है तो घड़े पर प्रभाव पड़ रहा है। जब वह पत्र लिख रही है मीना, तो उसका प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है। खाता है तो क्या खाता है? उसका प्रभाव फल पर पड़ रहा है। यहाँ पर जब क्रिया हो रही है तो क्रिया के साथ का प्रभाव हम कर्ता पर नहीं डाल रहे। बनाता है समीर नहीं आ रहा, बनाता है कुम्हार नहीं आ रहा, लिखती है तो मीना नहीं आ रहा। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि क्या करने पर हमें वही उत्तर नहीं मिलता। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगी। कई बार आपको प्रश्न आ जाता है कि बाहर बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है, इसको आप लोग सोचते हैं कि यह सकर्मक क्रिया है, क्योंकि जैसे ही हमने क्या हो रही है, बारिश तो हो रही है, बारिश एक कर्ता हो गई और हो रही है क्रिया है। मैंने आपसे भी बोला था कि जब हम क्रिया शब्दों के साथ क्या शब्द लगाते हैं या किसे शब्द लगाते हैं, यदि हमें उसका उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। मगर बच्चों, आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर बारिश तो करता है, बारिश हो रही है, यहाँ पर हमारे को कर्ता नहीं दिया। जहाँ पर हमें कर्म दिया होगा उसके साथ हमें कर्ता अवश्य दिया होगा, तभी वह सकर्मक क्रिया होगी। इसका मैं आपको बारिश, इसलिए जो बारिश हो रही है वह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। हवा चल रही है, यह भी अकर्मक क्रिया है। समझ आया आपको? इसी प्रकार से एक चीज़ और मैं बताऊं, जहाँ पर आपको क्या शब्द आता है, क्या हो रही है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया तो है, मगर आप एक चीज़ नोट करना, क्या शब्द का प्रश्न जब हम वो करते हैं वो ज़्यादातर निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है, और किसे का जब हम प्रश्न करते हैं तो वह सजीव वस्तुओं के लिए आता है। जैसे पिता ने पुत्र को फल दिया। अब पिता ने क्या दिया? फल दिया। फल सकर्मक क्रिया हो गया, ये आपको पता चल रहा है। और किसे दिया? तो पुत्र को दिया। यहाँ पर पुत्र सजीव। यहाँ पर ये भी आपको ज़्यादातर यही होगा कि क्या शब्द जब आप लगा रहे हैं, ज़्यादातर क्या हमेशा यही होता है, क्या शब्द जब आप लगाते हैं तो वो निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है प्रश्न, और किसे करके जब हम लगाते हैं तो वो सजीव के लिए आता है। आपको मैं इसमें एक और उदाहरण दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा है लड़का गेंद से खेलता है। अब गेंद से खेलता है, यहाँ पर से जो है बच्चों करण कारक है। गेंद से कारक आप सबने अच्छे से किए, आपको कारक आते हैं। यहाँ पर देखिए कारक से जहाँ पर आ गया है, किससे खेलता है? गेंद से आ रहा है। यहाँ पर गेंद निर्जीव भी है, और दूसरी चीज़ और यहाँ पर ये करण कारक का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर बच्चों इस प्रकार से करण कारक आ जाता है वहाँ पर भी अकर्मक क्रिया होती है। बच्चे कंफ्यूज होकर आप लोग कई बार लिख देते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है, परंतु ये सकर्मक क्रिया नहीं है, यह भी अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए,
चिड़िया पेड़ पर बैठी है। कहाँ पर बैठी है? पेड़ पर। अब पर जो है वो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। यहाँ पर ये भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, इसे हम सकर्मक क्रिया नहीं कहेंगे। जब हम क्रिया के कर्म के आधार पर भेदों की बात करते हैं, ये जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया है ये क्रिया के कर्म के आधार पर भेद है। जब हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों की बात करते हैं बच्चों, तो वहाँ पर कर्ता जमा कर्म और जमा क्रिया, ये तीन का प्रयोग होता है। वहाँ पर अन्य और कोई कारक नहीं आता, यानी यहाँ पर कर्ता कारक आता है, कर्म कारक आता है और साथ में क्रिया होती है। यदि वहाँ पर कर्ता के ऊपर क्रिया का भार पड़ रहा है तो वह अकर्मक क्रिया है, और यदि कर्म पर भार पड़ रहा है तो वह सकर्मक क्रिया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज जो मैंने आपको ये अकर्मक और सकर्मक क्रिया का भेद समझाया है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं क्रिया पर आपके लिए थोड़ा सा और इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक और वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और बहुत जल्दी उसको भी लेकर मैं बहुत जल्दी उसको भी अपलोड करूँगी। तो कृपया करके इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखिए। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आती तो दोबारा देखिए इसको, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये अकर्मक और सकर्मक इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देकर और आराम से करने की ज़रूरत है आपको इसको। और इसी उम्मीद के साथ कि आज मैंने जो भी आपको समझाया वह आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें।